तो ईरान के अंदर शुरू इनकलाब के बाद इतनी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी नहीं थी, चुनाचे बम के धमाके बहुत होते थे। और एक तो ऐसा बम का धमाका हुआ जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ शहीद हो गए। प्रेसिडेंट का नाम था मोहम्मद अली रजाई, प्राइम मिनिस्टर नजफ के हौजे के फारिग तहसील हुज्जतुल इस्लाम आगा जवाद बाखुनर। और दोनों के लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि अब डीएनए टेस्ट तो जमाने में बहुत तरक्की पे नहीं था, ये 84-85 की बात। तो जवाद बाखुनर नहीं, मोहम्मद अली रजाई, उनकी डेड बॉडी की पहचान हुई। उनके दांतों से जो डेंटिस्ट ने उसका इलाज किया था उससे पहचान हुई कि उनकी डेड बॉडी, और वो जवान ही थी। चुनाचे उनकी बेवा भी तकरीबन 30 से 35, छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 7 साल। फिर वो बेवा शहीद रजाई की बेवा खानम रजाई, वो पाकिस्तान के दौरे पे आई, लेडीज से उनकी कुछ खिताबात थे। उसमें एक तकरीर उनकी कराची में हुई थी। कराची के उलमा, और मैं तो उस वक्त भी स्टूडेंट था, आज भी हूं, उस वक्त और ज्यादा छोटे ग्रेड का स्टूडेंट था, हम लोग भी पहुंचे। क्लिफ्टन पे कल्चरल सेंटर था ईरान का, वहां उन्होंने तकरीर की और तकरीर का स्टार्ट ही बड़ा अजीब किया। और वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं एक शहीद की बेवा हूं और जवानी में शहीद हुई, बेवा हुई, मेरा शौहर जवानी में मारा गया। अब बच्चे उस एज के हैं कि जिनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा अगर बाप मारा जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कोई। 15-16 साल या उससे बड़ा बच्चा है, काफी समझदार है, उसकी भी समझ में आता है। ये 7-8 साल की एज, 9 साल की एज जो है ना, ये बच्चे को समझाना मुश्किल होता है तुम्हारा बाप कहां चला गया। तो कहती हैं कि जवानी में बेवा हो गई। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां स्कूल से आते हैं, मुख्तलिफ मौके होते हैं कि भाई फुला फ्रेंड ने कहा कि आज उसकी बर्थडे थी तो उसका बाबा ये लेकर आया, फुला ने कहा बाबा ट्रेवल से आया, ये लाया, हमारा बाबा कहा, हमें कुछ नहीं। अब ये बच्चों के बाद सवाल कलेजा टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो कह रही है, ये चूंकि वाकई के अंदर ये चीजों का एक हिस्सा कि सारे मैंने मसाइब मुसीबतें बर्दाश्त की खुद सारी जिंदगी, अब बेवगी में गुजारना, फिर बच्चों के सवाल। आम आदमी सुने 8 साल के बच्चे का सवाल तो उसका कलेजा टुकड़े होता है, माँ पे क्या गुजरेगी। कहा लेकिन सबके साथ मुझे एक फख्र था कि मेरे शौहर ने राह खुदा में अपनी जान दी और मेरे शौहर का खून भी करबला के पाक और पाकीज़ा खून के साथ ज्वाइन हो गया या मिल गया। लेकिन अब देखिए तकरीर शुरू हो रही है, ना कुरान की आयत है, ना हदीस है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई तमीर। अच्छा ये भी समझ में आ रहा है कि एक बेवा आएगी तो ये हालात बताएगी, कहती है लेकिन कल रात को मैं कराची आई, कल सुबह कराची आई, शाम को एक तकरीर मैंने की और अब मैं बैठ के पूरी रात ये सोच रही हूं कि ये जो कुर्बानी हमने दी है सही कुर्बानी दी कि हम बेवकूफ बन गए, या पछताने का वक्त है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिग्रेट करना। बाज़ औक़ात आदमी एक डिसीजन ले लेता, बाद में रिग्रेट करता। अब तक इतने महीने गुजर गए, मैं अपने शौहर की शहादत पे फख्र करती थी। बच्चे जब यतीमी के सवाल करते थे मैं फख्र करती थी। कल रात पूरी रात में ये परेशानी में रही कि मैंने गलत फख्र तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं, अहमक। पछताने का मरहला। अब हम सब चौंके। कल रात की बात है और शहर कराची की बात है, कराची में क्या ऐसी बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि कल मेरी तकरीर थी अंजुमन हुसैनिया ईरानियान। ये कराची का एक बहुत मशहूर इमाम बाड़ा इस वजह से भी है कि कराची के जितने भी मरकजी जुलूस हैं वो वहां जाके खत्म होते हैं। तो ईरानियान जो था वो एक इमाम बारगाह, और वही लोग उसमें शादियां रखते हैं जो जरा रिलीजियस होते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो इसलिए रखते हैं शादी, इसलिए कि वो रिलीजियस लोग हैं, वो नहीं चाहते उनकी शादी में गाने बजे, लेकिन घर वाले नहीं मानते। अब वहां रख दो इमामबाड़े में, तो कम से कम पाकिस्तान या कराची में अभी भी मोमिन ऐसा है कि इमामबाड़ा देख के चुप हो जाए। यहां नॉर्थ अमेरिका में नहीं, इमामबाड़ा देख कर भी कहेगा कहां वो डीजे बीजे कहां है, आवाज नहीं आ रही, गाने कहां है। तो वहां तो खामोश हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं कि भाई इमामबाड़े में गाना क्यों नहीं बज रहा।
या शायद बोले भी तो 85 में तो नहीं बोलता। तो बहुत से लोग जानबूझ के इसलिए वहां शादियां रखते थे कि बहुत सारे गुनाह खुद ब खुद कट हो जाएंगे, लोगों की जबान पे ताले लग जाएंगे, चाहे दिल में मुतमईन न हो। अब ये कह रहे हैं कि वहां मेरी स्पीच थी और मेरी स्पीच से पहले किसी का शादी का फंक्शन था। वो पहले से शादी के तो हॉल आपको पता है कराची में 6-6 महीने पहले बुक होते हैं। ये तो अभी विजिट पर आई हैं तो इनकी स्पीच रख दी गई, लेकिन शादी पहले से थी। 4 से 6 शादी, मतलब 4 to 6, 6:30 to 7:13 का लेक्चर, जिसमें सिर्फ औरतों से खिताब करें। कहा जिस वक्त मैं गाड़ी से उतर के इमामबाड़े में जा रही और शादी खत्म हुई थी तो औरतें बाहर आ रही। उन औरतों को जो मैंने देखा, बेहिजाब, स्लीवलेस ब्लाउज, पाकिस्तान में तो साड़ी में ब्लाउज, शादी में साड़ी और ब्लाउज लाजिम ले, जिसमें आधा जिस्म तो वैसे ही नंगा नजर आता। जिनके घर पे मस्जिद पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है कि वो ये बातें सुन लेंगे। किसी और के घर में पढ़ रहा होता तो मुसीबत भी हो जाती मेरे लिए। मेकअप, जो महाराजे हिजाब में चेहरा खोलने की परमिशन देते, वो भी एक कंडीशन लगाते ना, मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर उंगलियों पे नेल पॉलिश लगी है तो चाहे दाइश की तरह से ग्लव्स ना पहनो, उंगलियों को छुपाना। और अगर होठों के ऊपर लिपस्टिक लगी है तो कम से कम आधा चेहरा कवर करना। तो बच्चों वाले मसले जो संडे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, शादी में कभी ऐसा होता? एक मसला हाथ में आ गया उनके कि जी आगा सिस्तानी और आगा खामेनी कहते हैं चेहरा खोल सकते, बस वो एक स्कार्फ पहना हुआ, स्कार्फ भी इतना भड़कीला और चमकदार शादी वाला। और ये वो चीजें हैं कि जहां पे आदमी को हथियार डालना पड़ते हैं। ये अपना पर्सनल मसला नहीं है, वो पार्ट ऑफ द फैमिली है, वो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी है जो सब लोग कर रहे हैं, ऐसा प्रेशर। तो अब वो उनका जुमला कहा, जब मैंने देखा कि इस अंदाज से ये औरतें जो बाहर आ रही है शादी में शिरकत करेंगे, इमामबाड़े की शादी है, बैंक्वेट हॉल की नहीं, तो मैंने सोचा जिस इस्लाम के लिए मैंने जवानी में बेवगी कबूल की, मेरा शौहर ऐसी मजलूमियत की मौत मरा कि उसका लाशा देखा नहीं जा रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बच्चियां यतीम हुई, वो इस्लाम वो है जिसके लिए कुर्बानियां दी जाए, या वो इस्लाम इतना मामूली और हल्का है कि एक औरत एक सही हिजाब करने को तैयार है? अगर ये इस्लाम इतना ही हल्का है और कोई कुर्बानी नहीं चाहता, या ऐसे ही है जैसे औरतें जा रही हैं, तो हम लोगों ने जो कुर्बानी दी ये हिमाकत की, अपनी बच्चियों को बिला वजह यतीम की। अगर इसके बगैर भी इस्लाम का हक अदा होता। खैर ये तो फिर भी मैं शॉर्ट करते करते बहुत लंबी बात कर गया, लेकिन खाना में रह जाए, ताजा ताजा गम था और उनका शौहर मारा गया और बच्चियां यतीम हुई, और ऐसा एंटी क्लाइमेक्स टाइप का सीन उन्होंने शादी में देख लिया। अब हर जगह तो 100% तो ना अच्छे लोग होते ना बुरे, सिर्फ एक ही जगह है जहां 100% अच्छे होंगे या बुरे, वो है जन्नत और जहन्नम। तो ऐसे लोग भी जो इसी कनाडा में बैठकर, बल्कि इसी कैलगरी में बैठकर ऐसी शादियां की, एक मॉडल शादी जिसे कहा जाए, यानी बता तो दिया कि नामुमकिन कोई चीज नहीं, लेकिन आदमी काहिल, सुस्ती या दीन को अहमियत न दे। और कौन जो हुसैन को याद करके कहता है फया लैतनी कुंतो माकूम, सद्दाम यजीद को याद करके कहता है तो आगे कुछ एक्शन भी दिखाता है। मुतवक्किल अगर यजीद को याद करता है तो कुछ उसके पास एक्शन भी है। मोमिन इतनी सी भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं कि जो इस्लाम के वैसे ही इस्टेब्लिश किस्म के वाजिबात हैं विदाउट एनी इख्तिलाफ, उसके अंदर भी वो इतना काहिल, सुस्त और लीनियंट होता। लेकिन मैं कहता हूं कि खाना में रिजाई तो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन ज़ैनब कुबरा करेंगे। जिस इस्लाम के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी है वो इस्लाम इतना हल्का है, उसकी वैल्यू इतनी कम है, वो इतना हकीर। खाली औरतों की बात नहीं है, क्योंकि वाकया जो था उसमें औरत का तस्करा था इसलिए औरतें, लेकिन मर्द इतना हकीर हो गया कि खाने पीने के अंदर भी एहतियात नहीं, म्यूजिक और गानों में भी एहतियात नहीं, वाजिबात में भी एहतियात नहीं, और फिर जो बड़े बड़े वाजिबात ज़ैनब कुबरा कंप्लेन करेंगे। खाना में रजाई ने तो एक मोहम्मद अली रजाई की कुर्बानी दी। ज़ैनब ने अपने घर के 18 लाशें देखे और ऐसे लाशें
पूरी दुनिया के मोमिन जमा हो जाए तो अली अकबर के नाखून के बराबर अहमियत नहीं होगी। क्या वो शिकायत नहीं करेंगे कि यजीद से तो जो वो तो जिहाद है उसके खिलाफ, तुम तो हमारे चाहने वाले, तुम तो हमारे मानने वाले। कभी सोचा कि हुसैन और ज़ैनब को याद करके ये कहने वाले कि काश हम आपके साथ होते, तो क्या अगर होते तो ये कुर्बानियां देते? वहां भूख और प्यास में शरीयत पे अमल करना, यहाँ पेट भरे हुए आरामदेह घरों में बैठे हो, बेहतरीन गाड़ियों में ओढ़े ओढ़े फिर रहे, और दीन पे अमल तो दूर की बात है, दीन सुनने को तैयार नहीं। मुझे याद है कोई ना कोई मोमिन बाहर निकलेगा और काउंट करेगा कि पूरी मजलिस में मौला अली के ऐसे फजाइल कितने आए कि नारा लगता नहीं तो कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। यानी सुनने को तैयार नहीं, अमल तो बात की चीज है, फिर अपने घर को और अपने आप को चेंज करना तो उससे भी बड़ी बात है। और फिर कहते क्या है, काश हम आपके साथ होते। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।